सच्चाई से। बुद्ध दुनिया के पहले सबसे सक्रिय मिशनरी थे। वह 45 वर्षों तक जगह जगह घूमकर प्रचार करते रहे जनता और बुद्धिजीवियों के लिए उनका सिद्धांत। उसके आखिरी तक क्षण भर में उन्होंने उदाहरण और उपदेश दोनों से मानवता की सेवा की। उनके प्रतिष्ठित शिष्यों ने भी उनका अनुसरण किया, दरिद्रता से, यहां तक कि उन्होंने भी उनका अनुसरण किया था। अपने आप से कोई शुद्ध होता है, अपने ही द्वारा कोई अशुद्ध होता है। नियमों और विनियमों से बंधे हुए भिक्षु अपने कार्य में सक्रिय रह सकते हैं। अपनी सीमाओं का उल्लंघन किए बिना अपने खेतों पर कब्जा करें, जबकि अनुसरण करें। लोग अपने धर्म, देश और दुनिया की सेवा स्वयं कर सकते हैं। रास्ता उनके बौद्ध सिद्धांतों द्वारा निर्देशित। बौद्ध धर्म भिक्षुओं को जीवन जीने का एक तरीका प्रदान करता है और दूसरा अनुयायी। एक अर्थ में सभी बौद्ध साहसी योद्धा हैं। वे लड़ो, लेकिन हथियारों और बमों से नहीं। वे मारते तो हैं, लेकिन नहीं निर्दोष पुरुष, महिलाएं और बच्चे। वे किससे और किससे लड़ते हैं? वे किसको करते हैं बेरहमी से मार डालो? वे आपस में लड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु है आदमी। मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे अच्छा मित्र है। वे बेरहमी से हत्या करते हैं। वासना, घृणा और अज्ञान के जुनून जो इसमें रहते हैं, सदाचार, एकाग्रता और बुद्धि से मन की, जो एकांत में अकेले जुनून से लड़ना पसंद करते हैं, ऐसा करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जो भिक्षु एकांत में रहते हैं, उल्लेखनीय उदाहरण उन संतुष्ट लोगों के लिए एकांत है खुशी। जो लोग जीवन की समस्याओं से जूझने में आनंद चाहते हैं, वे दुनिया में रहते हैं और इस तरह एक खुशहाल दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पूर्ण शांति और सद्भाव में आदर्श नागरिक के रूप में रह सकते हैं। उस जिम्मेदारी और उस कठिन रास्ते को अपनाएं। मनुष्य बौद्ध धर्म के लिए नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए है आदमी। बौद्ध धर्म के अनुसार यह कहना चाहिए कि न धन न ही गरीबी, अगर सही ढंग से देखा जाए तो अस्तित्व में बाधा बन सकती है। एक आदर्श बौद्ध। अनाथ पिंडिका बुद्ध के सर्वश्रेष्ठ समर्थक करोड़पति था। घटिकारा, जिसे और भी बेहतर माना जाता था, एक राजा से भी अधिक वह एक दरिद्र कुम्हार था। चूंकि बौद्ध धर्म अमीर और गरीब दोनों को आकर्षित करता है, जनता और बुद्धिजीवियों के लिए समान रूप से। सामान्य जन इनके भक्ति पक्ष से आकर्षित होते हैं, बौद्ध धर्म और इसकी सरल नैतिकता, जबकि बुद्धिजीवी तेज तर्रार हैं, गहरी शिक्षाओं और मानसिक संस्कृति से प्रेरित। एक बौद्ध देश का एक आकस्मिक आगंतुक जो एक बौद्ध देश में प्रवेश करता है, ढिष्ट मंदिर पहली बार, गलत धारणा पड़ सकती है कि बौद्ध धर्म संस्कारों और समारोहों तक ही सीमित है और एक सू है अंधविश्वासी धर्म जो मूर्तियों की पूजा को बढ़ावा देता है। पेड़ बौद्ध धर्म सहिष्णु होने के कारण इस तरह की पूरी तरह से निंदा नहीं करता है श्रद्धा के बाह्य रूप, क्योंकि वे जनता के लिए आवश्यक हैं। कोई भी देख सकता है कि वे किस भक्तिभाव से ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पैसा, इससे उनका विश्वास बढ़ता है। बौद्ध सामने घुटने टेक देते हैं छवि, और वह छवि जो दर्शाती है उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें। बौद्धों को समझना बुद्ध के गुणों को प्रतिबिंबित करता है। वे छवि से सांसारिक या आध्यात्मिक लाभ नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर बोधि वृक्ष आत्मज्ञान का प्रतीक है। बुद्ध अपने अनुयायियों से जो अपेक्षा करते हैं वह ये नहीं है प्रणाम के रूप, लेकिन उनकी शिक्षाओं का वास्तविक पालन। सलाह है, वह जो मेरी शिक्षाओं का सबसे अच्छा अभ्यास करता है वह मेरा सबसे अधिक सम्मान करता है। बुद्ध का एक समझदार बौद्ध धर्म का अभ्यास कर सकता है। श्रद्धांजलि के बाहरी रूप। नोबल आर्ट, गुना का पालन करने के लिए पथ न तो मंदिर और न ही चित्र बिल्कुल आवश्यक है। क्या यह कहना सही है कि बौद्ध धर्म बिल्कुल अलौकिक है? हालांकि बौद्ध धर्म अतीत और भविष्य के जीवन की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है, रहने योग्य विमानों की अनिश्चित संख्या। बुद्ध के मिशन का उद्देश्य प्राणियों को मुक्ति दिलाना था, दुख को दूर करके उसके कारण को दूर करने का तरीका सिखाएं। यदि कोई चाहे तो जन्म और मृत्यु दोनों का अंत हो सकता है। घटना, हालांकि बुद्ध ने ऐसे प्रवचनों की व्याख्या की है सांसारिक उन्नति की ओर प्रवृत्त होते हैं। भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति किसी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है।
किसी को नहीं करना चाहिए, दूसरे से अलग होना चाहिए, न ही भौतिक प्रगति होनी चाहिए। जैसा कि देखा जा सकता है, आध्यात्मिक प्रगति का त्याग करके प्राप्त किया जाता है आज विश्व में भौतिकवादी विचारधारा वाले राष्ट्रों के बीच। यह है संबंधित सरकारों और परोपकारी निकायों का कर्तव्य, लोगों के भौतिक विकास को पूरा करना और प्रदान करना अनुकूल स्थितियां, जबकि बौद्ध धर्म जैसे धर्म समता में टिकुलर लोगों को आदर्श बनाने के लिए नैतिक उन्नति की पूर्ति करता है। नागरिक बौद्ध धर्म प्रहार करने में अधिकांश धर्मों के विपरीत जाता है मध्यम मार्ग, और इसके विपरीत अपने शिक्षण को समकेंद्रित बनाने में ईश्वर केंद्रित पंथों का भेद। वैसे तो बौद्ध धर्म अंतर्मुखी है और व्यक्तिगत मुक्ति से चिंतित है। धम्म इसे स्वयं सैंडिथिको द्वारा महसूस किया जाना चाहिए। एक नियम के रूप में मानव जाति के बहुमत का अपेक्षित अंतिम लक्ष्य या तो शून्यवाद है या शाश्वतवाद। भौतिकवादी पूर्ण में विश्वास करते हैं मृत्यु के बाद विनाश। कुछ धर्मों के अनुसार लक्ष्य इसे अगले जीवन में किसी के साथ शाश्वत मिलन में प्राप्त किया जाना है, सर्वशक्तिमान सत्ता या एक अकथनीय शक्ति, जो दूसरे शब्दों में शाश्वतवाद का एक रूप है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की वकालत करता है। इसका लक्ष्य न तो शून्य है इस्म, क्योंकि नाश करने के लिए कुछ भी स्थायी नहीं है, और न ही शाश्वत इस्म, क्योंकि शाश्वत होने के लिए कोई स्थायी आत्मा नहीं है। बौद्ध लक्ष्य इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है।